एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम यूपीएससी एग्जाम के मूल विधि के पोर्शन के लिए 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज देख रहे थे। उसमें आज हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। आज ये इसका 4th पार्ट है। इसके पहले के सारे पार्ट्स के वीडियो आपको हमारे चैनल के मूल विधि फॉर यूपीएससी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी और बी को सी का घर जलाने के लिए उकसाता है। बी घर में आग लगाता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी हो जाती है। ए दोषी है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आग लगाने वाले को। नेक्स्ट है, किस धारा में वर्णित किया गया है कि यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अधीन उत्तरदायी है, ए दुष्प्रेरक कार्य के अतिरिक्त किया गया है और पृथक अपराध है, तो दुष्प्रेरक प्रत्येक अपराध के लिए दंड का भागी होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 52 में। नेक्स्ट है, ए बी को लोक सेवक द्वारा किए गए एक संकट का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए उकसाता है। परिणाम स्वरूप बी उस संकट का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में बी स्वेच्छा से संकट को अंजाम देने वाले अधिकारी को गंभीर चोट पहुंचती है, जो कि बी के संकट का प्रतिरोध करने का अपराध तथा स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचने का अपराध दोनों के लिए दंड का भागी होगा। यदि ए जानता था कि संकट का प्रतिरोध करने से बी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचा सकता है, तो ए प्रत्येक अपराध के लिए दंड का भागी होगा। यह किस धारा का उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 52। नेक्स्ट है, यह किस धारा में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य किए जाए जिसके लिए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने कार्य या अपराध किया है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 54 में। नेक्स्ट है, जब कोई मृत्यु या आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरण करता है, यदि वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया, तो वह दोनों में से किसी की भांति कारावास में दंडित किया जाएगा। इसकी अवधि, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 7 वर्ष तक तथा जुर्माना। नेक्स्ट है, यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे लिए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरक उत्तरदायी है और जो किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 14 वर्ष तथा जुर्माना। नेक्स्ट है, किस धारा में प्रावधान है कि ए बी को जेड की हत्या के लिए उकसाता है, परंतु उकसाने से अपराध नहीं होता। यदि बी ने जेड की हत्या की होती तो बी को मृत्युदंड या जीवन कारावास की सजा दी जाती। इसके लिए ए को 7 वर्ष तथा जुर्माना का दंड होता। यदि हत्या ए के उकसाने पर होती है तो ए को 14 वर्ष तक तथा जुर्माना का दंड होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 55। नेक्स्ट है, किस धारा में प्रावधान है कि जो कोई आम जनता द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने को दुष्प्रेरित करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 57। नेक्स्ट है, किस धारा में प्रावधान है कि ए जानते हुए कि बी के यहाँ डकैती होने वाली है, मजिस्ट्रेट को गलत सूचना देता है कि जो कि सी, जो कि विपरीत दिशा में स्थित है, में डकैती होने वाली है और इस प्रकार अपराध किए जाने में सहायता करने के इरादे से मजिस्ट्रेट को गुमराह करता है, तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 58। नेक्स्ट है, ए एक बॉक्स तोड़कर कुछ रत्न चुराने का प्रयास करता है और बॉक्स खोलने के बाद पता चलता है कि उसमें कोई रत्न नहीं है। उसने चोरी करने की दशा में कार्य किया है, तो इसे किस धारा के अंतर्गत दोषी होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 62। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्त्री और बालक के विरुद्ध अपराध। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 को कितने धाराओं में विभक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 35
यानी 63 से 97 तक। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में किस धारा तक यौन अपराधों के विषय में वर्णन करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 63 से 72। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में किस धारा से किस धारा तक स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में वर्णन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 73 से 78 तक। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 के किस धारा तक विवाह में संबंधित अपराधों के विषय में वर्णन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 79 से 85। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में किस धारा तक गर्भपात आदि कारित करने के विषय में वर्णन है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 86 से 90। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में किस धारा से किस धारा तक बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 91 से 97। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? सही चयन कीजिए। तो कथन है हमें यौन अपराध के लिए, दूसरा विवाह संबंधित अपराध, तीसरा है गर्भपात संबंधित अपराध, चौथा है प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार और पांचवा है आपराधिक षड्यंत्र विषय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा, तीसरा और पहला, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है, बाकी प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार और आपराधिक षड्यंत्र विषय नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट है सही विकल्प को मिलान करें। पहला है यौन अपराध के विषय में, ये हो जाएगा 73 से 72 धारा। अगला है स्त्री विरुद्ध अपराध, ये धारा 73 से 78 है। अगला है विवाह संबंधी अपराध 91 से 97 तक। अगला है बाल विरोध अपराध जो धारा 79 से 85 तक दिया गया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में पुरुष द्वारा किया गया शारीरिक संबंध यौन अपराध माना जाएगा? कथन दिए गए हमें उस स्त्री के इच्छा के विरुद्ध, दूसरा है उस स्त्री के सम्मति के बिना, अगला है उस स्त्री के सम्मति से या बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की हो, चौथा है उस स्त्री की सम्मति से जब उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी चौथा वाला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में यौन अपराध बलात्कार नहीं माना जाएगा? पहला है किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलात्कार नहीं होगा। दूसरा है किसी पुरुष की अपनी स्वयं की स्त्री के साथ मैथुन या लैंगिक कृत यदि पत्नी 15 वर्ष की आयु से अधिक हो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा कथन। नेक्स्ट है बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 64। नेक्स्ट है बलात्कार के लिए दंड की अवधि, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन कारावास तक तथा जुर्माना भी। नेक्स्ट है सामूहिक रूप से बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 65। नेक्स्ट है यदि कोई स्त्री जिसकी आयु 16 वर्ष से कम हो और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो प्रत्येक व्यक्ति की दंड की अवधि क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आजीवन कारावास तथा जुर्माना। नेक्स्ट है यदि कोई स्त्री जिसकी आयु 12 वर्ष से कम हो और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो प्रत्येक व्यक्ति की दंड की अवधि, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आजीवन कारावास तथा जुर्माना अथवा मृत्युदंड। नेक्स्ट है जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो अलग रह रही है उसके सहमति के बिना संभोग करेगा तो उसे किस भांति दंडित किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक तथा जुर्माना। नेक्स्ट है जो कोई छल से या किसी स्त्री से विवाह करने का वचन देकर उस वचन को पूरा करने के लिए आशय के बिना यौन संभोग करता है जो बलात्कार के कोटि में नहीं आता तो उसकी दंड की अवधि, ऑप्शन बी, 10 वर्ष तक तथा जुर्माना। नेक्स्ट है किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्ति द्वारा सामूहिक बलात्संग होता है तो प्रत्येक व्यक्ति की दंड की अवधि, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माना। नेक्स्ट है बार बार अपराध करने वाले के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 71।
नेक्स्ट है, जो कोई पहले धारा 64, 65, 66 या 70 के तहत दोषी ठहराया गया है और बाद में उक्त धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसकी दंड की अवधि क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। नेक्स्ट है, जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई सामग्री ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशित करता है तो उसकी दंड की अवधि क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष तक और जुर्माना। नेक्स्ट है, जो कोई किसी स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा जिसका आशय उसकी लज्जा सील भंग करने या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा करने से उसकी लज्जा भंग होगी तो उसकी दंड की अवधि क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कम से कम 1 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने पर यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध करना या किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना या यौन रूप से रंगीन टिप्पणी करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने पर यौन उत्पीड़न के अपराध के दोषियों को 3 वर्ष तक कारावास का जुर्माना या दोनों होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात शारीरिक संपर्क और अवांछित तथा स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल करना या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना या किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखाना। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति यौन रूप से रंगीन टिप्पणी करता है तो उसे, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष तक या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है, जो कोई किसी स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या उसे निर्वस्त्र करने या नग्न होने के लिए मजबूर करने के इरादे से ऐसे कार्य को बढ़ावा देगा तो उसकी दंड की अवधि क्या होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 3 वर्ष से या 7 वर्ष तक और जुर्माना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के पीछा करने का अपराध में आता है? कथन है, कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है और ऐसी महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अरुचि के संकेत के बावजूद व्यक्तिगत संपर्क बढ़ावा देने का प्रयास करता है। दूसरा कथन है, यह अपराध को रोकने या उसका पता लगाने के उद्देश्य से पीछा करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट है, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करने की आशय से कोई शब्द बोलेगा, इशारा करेगा, कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा तो उसी साधारणता कारावास होगा जिसकी अवधि है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष तक और जुर्माना। नेक्स्ट है, जो कोई दहेज मृत्यु करता है उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।